अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, लाइक शेल। शेल के नाम लिख लेते हैं, के एल एम एन एन। बेसिकली स्टूडेंट्स हम 4 शेल ये स्टडी करते हैं और अब देख लेते हैं कि इनके अंदर कितने सब शेल होते हैं और इनकी कितनी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले के की बात कर लेते हैं। तो के के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, इसका नाम है एस। देन एल की बात करते हैं, जो सेकंड शेल आ जाता है एस एंड पी, 2 सब शेल कैरी करते हैं। देन बात करते हैं एम की, एस पी एंड डी, इसमें 3 सब शेल होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वाले एन की, तो इसके अंदर एस पी डी और एफ, 4 सब शेल इसके अंदर होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये के एल एम और एन जो कि शेल है कितने कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं और इसको याद रखने का इजी सा मेथड। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एस सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन इसके बाद वाला जो सब शेल है वो पी है, पी कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन्स। देन डी पे बात करते हैं, तो डी 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और लास्ट वन एफ, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो अब इन सब शेल की मदद से हम शेल्स के अंदर जितने जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताता चलूं कि के पास एक ही सब शेल है एस। तो आपको पता है कि एस कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो के पास कितनी कैपेसिटी है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की। देन बात करते हैं एल की, तो एल के पास sp है और p भी है, 2 सब शेल होते हैं इसके पास। और आपको पता है कि s कैरी करता है 2। देन p कितने कैरी करता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 6 = 8। तो टोटल L वाला जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। इसी तरह M के लिए फाइंड कर लेते हैं इसी मेथड से। आपको पता है कि S 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, P का ही पता है आपको 6 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड वन इज D 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो इन सब को आपस में जब प्लस कर देंगे तो M सब शेल 18 टोटल इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन N की बात करते हैं। तो S वही 2 इलेक्ट्रॉन, P 6 इलेक्ट्रॉन, D 10 इलेक्ट्रॉन एंड F1 यहां से आप देख लें 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये टोटल कितने बन गए, 32। स्टूडेंट्स, ये वो बेसिक चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि आपको ये तो पता हो कि शेल और सब शेल कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। इसके बाद हम इनकी एनर्जी और एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल N+L रूल के मुताबिक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम अफबाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है कंस्ट्रक्शन। तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि अफबाउ किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। तो अब बात करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। स्टूडेंट, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है हमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो अभी हमने पढ़े हैं सब शेल के अंदर, उनको किस एनर्जी लेवल से फिल अप करना है इन ऑर्बिटल्स या सब शेल के अंदर, किस मैनर में उन्हें फिल करना होता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, ये बात करता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल।
और ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। सबशेल और ऑर्बिटल वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो मेन जो इसका स्टेटमेंट है अब वो प्रिंसिपल की वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट occupy lower energy orbit, मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होना है वो सबसे कम एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ ही जाएगा। तो ये वो स्टेटमेंट है अफबाउ की जो सबसे मेन है और इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे। और इस चीज को सीखने के लिए हमें एक रूल पढ़ना पड़ता है जिसे N+L रूल कहते हैं। स्टूडेंट्स, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सॉरी, और L इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इसकी मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज हमारे पास 2s और 2p सबशेल हो, तो हमें ये कहा जाए कि इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है और पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे। तो हम इस चीज को इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले बताता चलूं कि n ये वो नंबर है जिसे हम शेल नंबर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? और L की वैल्यूज हर सब शेल के लिए मैं भी आपको लिख देता हूं यहां। L की वैल्यू S के लिए 0 है, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। तो स्टूडेंट्स अब हम इन सब वैल्यूज के मद्देनजर रख के ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। N+L रूल लगाना है तो N यहाँ पे क्या है 2 और S की यहां से वैल्यू देख लेंगे 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। और देन अब बात करेंगे 2p की, तो 2 यहां पे n है और p की वैल्यू L में देखेंगे यहां पे तो 1 होती है, तो ये क्या बन जाएगी 3। और स्टूडेंट अब हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में सबसे पहले फिल होंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो N+L किसका लो आया है 2s का, और 2p का N+L जो है वो ज्यादा आया है। इससे मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पहले 2s में फिल होंगे और इसके बाद 2p में, क्योंकि 2p का जो एनर्जी लेवल है वो 2s से ज्यादा है। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट भी लिखवाता चलूं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट्स N+L के। ये स्टेटमेंट आपने जरूर ध्यान अपने ध्यान में रखनी है। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतना ही N+L भी बढ़ेगा। मतलब कि देखिए यहां पे N+L इंक्रीज हो रहा है, मींस कि इसकी एनर्जी भी क्या हो रही है इंक्रीज, क्योंकि दे हैव डायरेक्टली रिलेशन। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आपको एक जनरलाइज एग्जांपल से ये N+L रूल समझा सकूं। जी स्टूडेंट्स, ये एक मैंने जनरलाइज सी एक एग्जांपल आपके लिए अरेंज की है और हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, हमने यहाँ पे इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स देखने हैं और देखना है कि इनमें सबसे पहले फिल कौन होगा। तो हमने किस रूल के मुताबिक करना है N+L रूल के मुताबिक। तो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ N+L, और यहाँ पे मैं L की सब वैल्यूज भी लिख चुका हूँ, तो इजीली हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज N+L रूल लगाएं तो N यहाँ पे 1 है, 1 प्लस S की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो ये क्या आएगा 1। सही हो गया। अब इसके लिए 2s के लिए देख लेते हैं। N यहाँ पे क्या है 2 और साथ में S है, तो यहां से देख लें S की वैल्यू L की क्या है 0, तो इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ। देन अब 2p पे आ जाते हैं। N यहाँ पे 2 है, P यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या बन जाएगा 3। देन अब बात करते हैं
3s की, n यहाँ पे 3 है और s 0, तो ये भी बन जाएगा 3। देन अब 3p की बात करते हैं, 3 और p यहाँ पे कितना है 1, तो ये बन जाएगा 4। अब आगे मूव करते हैं 3d पे, 3 प्लस d की वैल्यू यहाँ पे क्या है की 2, गुड, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सिंपली अब नेक्स्ट मूव करते हैं 4s पे, n इज इक्वल टू 4 और s कितना होता है 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4। अब 4p की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो 4 और p की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 1, तो ये क्या हो गया 5। 4d पे आ जाए, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। और अब बात करते हैं 5s की, 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स अब हम इजीली इन नंबर्स को देख के यहाँ पे एनर्जी लेवल लिख सकते हैं। सबसे पहले 1 वाले को अरेंज कर देते हैं, जिसकी सबसे कम एनर्जी लेवल है, जिसकी सबसे कम एनर्जी है। तो सबसे पहले हम फिलअप करेंगे 1s को, ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। इसके बाद 2 वाला देखिए, यहां पे कोई और 2 है, 2s, इसके बाद 2s फिल होगा, देन 3 वाला। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, जब भी आपको कोई ऐसा केस दिखे जिसमें दोनों n प्लस l रूल इक्वल आ जाए, तो पहले जो हमने फिल करना होगा ना, उस पर हम n पे डिसीजन लेंगे, जिसका नंबर ऑफ n जो होगा वो स्मॉल होगा। लाइक यहाँ पे n कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 3, तो जिसका नंबर ऑफ n स्मॉल होगा उससे पहले फिलअप करेंगे, वही साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले 2p और देन 3s, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट होता है फिल वो लोएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी वाले में होता है, उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे शिफ्ट हो रहा होता है। देन अब बात करते हैं 2p 4 वाले की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो उसी मेथड को सामने रखना है, जिसमें नंबर ऑफ n जिसका कम होगा वो पहले फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ n 4 है, तो पहले 3p होगा। और फिर इसको नहीं करना, हमने इसी को करना है, क्योंकि इसका n प्लस l रूल के मुताबिक 4 आया था, तो इधर 4s आएगा, इसके बाद 4s फिल होगा। अब 5 वाले को देख लेते हैं, और यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो उसी रूल के मुताबिक जिसका नंबर ऑफ n छोटा होगा वो पहले फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n कितना है 3, तो 3d। इसके बाद जी तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने देख लिया कि 3d को हमने फिलअप कर लिया है, इसके साथ 4p को फिल करेंगे और इसके बाद 5s को, और लास्ट में जो बच गया जिसका n प्लस l सबसे ज्यादा आया था वो 4d था। तो ये जहन में स्टूडेंट्स रखिएगा 4d की एनर्जी सबसे ज्यादा है, बट जो इसका वैलेंस शेल है वो कौन सा है 5 वाला, मीनिंग के इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन जिस शेल से होगा उसके वैलेंस शेल से होगा, और वो इसका कौन सा है 5 वाला, ना कि 4 वाला। तो स्टूडेंट्स इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा एक तरीका है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बहुत इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं वो बताऊंगा, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड बताऊंगा जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ऐसा एक पॉइंट की तरह ही है, तो लिख लें स्कूल, स्कूल एस रिप्रेजेंटिंग स्कूल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, एंड देन फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट्स अब 1 बाय 1 इनको नंबरिंग भी करनी है, तो एक छोटी सी ट्रिक है वो आपको याद रखनी होगी कि S को कौन सा नंबर देना है हमने 1, और आपको ये चीज पता है कि जो P वाला सब शेल है वो हमेशा सेकंड शेल में आता है, तो इसे 2 का नंबर दे देंगे,
देन जो डी वाला सब शेल है वो थर्ड शेल में आके जाके इन्वॉल्व होता है, उसे 3 का दे देंगे। और आपको ये भी पता है कि जो एफ वाला सब शेल है वो फोर्थ शेल में जाके आके इंक्लूड होता है, तो इसे 4 का नंबर दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब जितने भी एस है ना उनको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं। लाइक हमने 1s इसे दिया है, इसे 2s, इसे 3s, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसी तरह P को नंबरिंग देना स्टार्ट करें, लेकिन 2 से अबव होनी चाहिए। यहां पे 2P था, 3P, 4, 5, 6 एंड 7। अब बात करेंगे D की, तो D को 3 से अबव रखना है आपने। 3D दी था, 4D, 5D एंड 6D। और F को 4 से अबव रखना है हमने, 4F किए था, तो ये बन गया 5F। तो स्टूडेंट ये वो नंबरिंग है या ये वो तरीका है जिससे आपने अब किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेनी है। लेट्स सपोज करते हैं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। अब 50 एटॉमिक नंबर रखने वाला एलिमेंट को अगर दूसरे मेथड से जो मैंने पहले समझाया उस तरीके से करें तो काफी टाइम आपका लग जाएगा। लेकिन अगर इस मेथड से मैं आपको कर रहा हूं तो ये बहुत ही इजी वे में हो जाएगा आपको। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, वही कि S सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, 2, P वाला 6, D वाला 10 और F आपके 14 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट कर देना, फिल अप कर देना। लाइक 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2। अब 3d पे आ गए, तो d कितने कंटेन करते हैं, 10, 3 10। अब काउंट कर लेते हैं कितने, 4 10 12 13 20 30 हो गए स्टूडेंट्स। अब 4p 6 s2 का कैरी करता है, यहां तक हमारे हो गए थे 30। अब यहां पे 40, 42 और 48, तो 5p कितने कंटेन करेगा, ओनली एंड ओनली 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का देखें स्टूडेंट्स कितना ही इजी वे है कि हम कितने आराम से, कितनी आसानी से हम इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 4d10 और 5p 2 पे आके रुक गई। दोबारा काउंट कर लेते हैं, 2 + 2 4, 6 10 12 18 20 30 36 38 48 50। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। यहाँ पे लेट्स सपोज 70 भी आ जाता तो आप बहुत ही इजी वे में इसी तरीके से आप लाइक इस तरह, फिर यहाँ पे मूव करना है, इस तरह फिलअप करते जाना है, फिर इस तरह फिलअप करते जाना है और फिर इस तरह फिलअप करते जाना है, लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है इस तरह। तो जितनी जितनी इनकी कैपेसिटी है, लाइक S की 2 है तो हमें 2 ही लगानी है, 2 से अबव नहीं हो सकता। अब देखें P की कैपेसिटी कितनी थी, 6 की, लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी ही सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी तो हमने इसे 2 लगा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये वो बहुत ही सिंपल वे है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। होप सो आपको बिल्कुल समझ भी आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल हर एलिमेंट की आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे इजी वे है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें इसे, और हमारे चैनल नियॉन एजुकेटरी को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।